आनंद रंगनाथन, टी राजा सिंह, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तोरसेकर, सुधांशु त्रिवेदी, अजय रैना आदि अचिंत और कई अन्य वक्ता, आपके सभी पसंदीदा स्पीकर्स आपको मिलेंगे एक मंच पर। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 7, 8 और 9 नवंबर। जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। हमने एक धन राशि तय की है जिसका टारगेट आपको ही पूरा करवाना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो जिसका अंदेशा था वही हुआ और भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका यानी ब्रिक्स, और ब्रिक्स के साथ में और भी हैं, उसमें 6 सदस्य और भी शामिल हो गए। इनके सामने ट्रंप ने पतलून खोल दी और भाग गए। आप कहेंगे क्या हुआ? हुआ ये है कि ट्रंप ने मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो नेगोशिएशन, ये जो टॉक्स हो रहे हैं, इसमें अब मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। अब आप लोग आपस में डायरेक्ट बात कीजिए, येलेंस्की और पुतिन, और मैं इसमें अब बीच में नहीं पड़ूंगा। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? एक तो कल रूस ने अमेरिकी कंपनी के ऊपर, एक अमेरिकी कंपनी जो काम कर रही थी यूक्रेन में, उसके ऊपर जबरदस्त हमला कर दिया और उसको बराबर कर दिया, फैक्ट्री को। क्योंकि बड़ी बातें चल रही थी कि साहब कि हम एयर पावर सप्लाई कर देंगे और हम सिक्योरिटी गारंटी कर देंगे। रूस ने साफ साफ मैसेज भेज दिया, नो वेस्टर्न ट्रूप्स ऑन यूक्रेन सॉइल, नंबर 1, नो नेटो एवर, और ये जो पूरा ईस्टर्न डोनबास है वो हम रखेंगे, और ये रखेंगे तो इसके बदले में हम जो खार्किव और सुमी और इधर कीव रीजन में जो भी हमने या ड्नीपर रीजन में जो हमने ज़मीन ले रखी है वो हम यूक्रेन को वापस दे देंगे। यानी कहने का मतलब है हम 22% ज़मीन रखेंगे, 1% वापस दे देंगे। 22 नहीं, 25% रखेंगे, 1% वापस दे देंगे, और ये हमारे टर्म्स हैं, टेक इट और लीव इट। और बाकी यदि लड़ाई लड़नी है तो आ जाओ हमारे पास, लड़ाई लड़ने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाइना ने और इंडिया ने मीटिंग करके ओपनली कई सारे समझौते कर लिए। बॉर्डर ट्रेड पोस्ट खोल दी, यहाँ तक कि बॉर्डर ट्रेड है जो चाइना के कहने से ही नेपाल ने ज़बरदस्ती अपना एक अड़ंगा लगाया था, ये कहते हुए कि साहब कि ये हमारा जो काली नदी है, वो काली नदी के ऊपर जो सुगौली की संधि हुई थी 1886 में, जिसमें नेपाल से पूरा का पूरा जो कुमाऊं और गढ़वाल रीजन अलग किया गया था और भारत में मिलाया गया था, उस सुगौली संधि में जो काली नदी है उसको सीमा रेखा बताया गया था। और इनका क्या कहना है कि साहब कि वो काली नदी का जो उद्गम है वो उसकी एक जो ट्रिब्यूटरी है उससे होता है। भारत कहता है भाई काली नदी काला पानी से निकलती है, यहीं से होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो लिपू लेक पास जिसको ये क्लेम करते हैं, वहां से चाइना ने, उसी चाइना ने जिसने नेपाल को उकसाया था कि ये काम करो, उसी चाइना ने लिपू लेक से बॉर्डर ट्रेड शुरू कर दी। यानी नेपाल का क्लेम एक प्रकार से धराशायी कर दिया। इसको यदि आप समझें तो जिस प्रकार से चीन व्यवहार करता है, उस व्यवहार के अनुसार ये एक बहुत बड़ा कंसेशन है भारत को। और उसके अलावा भी जो आपका टिपकीला है हिमाचल में, वहाँ से, और नाथुला से, यहाँ से सबसे करीब पूरे टोटल 5 पॉइंट है जहाँ से ट्रेड आरंभ की जा रही है। डायरेक्ट फ्लाइट्स चालू हो गई हैं। भारत चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे जो रोक लगाई हुई थी, इन्वेस्टमेंट पे,
वो हटाने की सोच रहा है, जिससे कि युआन में ट्रेड हो सके। वो यहाँ आके युआन में यदि इन्वेस्ट करते हैं, तो भारत जो सामान लेता है चीन से, उसका युआन में पेमेंट कर सके, ये प्रोसेस भी चल रहा है। भारत का रूबल का काम हो गया। ब्राज़ील ने क्या किया? ब्राज़ील का चाइना का आपस में हो गया। ब्राज़ील चाइना ने अपनी जो कॉर्न सप्लाई थी, वो यूएस से हटा के और ब्राज़ील को शिफ्ट कर दी। तो ब्राज़ील ने पूरा का पूरा जो कॉर्न मार्केट था चाइना का, वो मोनोपोलाइज़ कर लिया। हमारे अमेरिकी भाई जो हैं, वो रोते रह गए। उसके बाद जो आपके जो यूरोप वाले हैं, वो अभी आपस में झगड़ा ही कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता क्या करना है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत ने पूरी सीधे तरीके से अमेरिका को बोल दिया है कि तुम्हारी शर्तें हमें मान्य नहीं है। नॉट टुडे, नॉट टुमारो, नॉट एवर। तो तुम भूल जाओ। चाइना के साथ वो अपना वो ड्रैग ऑन कर रहे हैं, और उस ड्रैगिंग ऑन में लेकिन अभी भी चाइना के ऊपर कोई 54% का टैरिफ अभी भी लगता है। जो पोस्टपोन हुआ है, वो जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, वो हुआ है। तो 50% भारत पे, 54% चाइना पे। अ, जो एग्जेम्पशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एग्जेम्प्टेड हैं, और आपके फार्मा एग्जेम्प्टेड है। तो लगभग 40-42 बिलियन डॉलर का जो अंतर पड़ रहा है, उसके लिए रशिया ने कहा कि हम जो भी माल यूएस में नहीं जा रहा है, सब लेने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ जो अन्य देश हैं कई सारे, जापान आ गया कि साहब कि हमको दे दीजिए जो वहाँ नहीं जा रहा है। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो सबसे बड़ा हिट होने वाला था, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर एक मास एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्टर है, उसमें भारत को समस्या आ रही थी, तो वो इस तरह से रिज़ॉल्व हो गया। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कह रही हैं कि हमको दे दीजिए। सबके साथ भारत के साथ आने के लिए तैयार हैं। अमेरिका बहादुर, आप अलग से अपने आप को आइसोलेट करके बैठे रहिए, और आपके जो यूरोपियन पार्टनर हैं तथाकथित, तो उनके साथ पिंग-पोंग खेलते रहिए। ये कह दिया जो विश्व की जो 55% अर्थव्यवस्थाएँ हैं, उन्होंने कह दिया। जापान ने कह दिया कि हम $68 बिलियन का निवेश करना चाहते हैं भारत में। और अभी प्रधानमंत्री मोदी का जापान का दौरा होने वाला है, उसमें आपको कोई बहुत बड़े-बड़े जो ये इकोनॉमिक एग्रीमेंट हैं, वो होते हुए दिख जाएँगे, क्योंकि जापान वैसे भी बड़ा प्रसन्न है। उसके जो भी इन्वेस्टमेंट उसने भारत में किए हैं, उसमें उसको भारी मुनाफ़ा हुआ है, जो कि जापान में नहीं होता है। और जापान में इसलिए भी नहीं होता है कि जापान की इकोनॉमी जो है, वो पूरी तरह से स्टैगफ्लेशन का शिकार हो चुकी है। तो भाई, अमेरिका बहादुर, लो कर लो बात। जयशंकर जी इस समय बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए हैं? रूस में बैठे हुए हैं, रशिया में बैठे हुए हैं। और रशिया और भारत के बीच में जो सौदा हो रहा था पेट्रोलियम का, वो अगस्त सितंबर में वो बढ़ा दिया गया है। हम और ज़्यादा करेंगे। कनाडा से बातचीत चल रही, कनाडा कह रहा है कि भई अब फ्री ट्रेड कर लो फटाफट हमारे साथ। और कनाडा ने अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया, कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम इंडिया से कर लेंगे। यूके कह रहा है कि साहब कि ये जो सप्लाई जो आप वहाँ करते हो, वो आप यहाँ हमें भेज दो, हम यहाँ से अपना मार्कअप लगा के इधर-उधर बेच देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। देख रहे हैं आप? पूरे देश में जो उथल-पुथल, पूरे विश्व में जो उथल-पुथल हमारे चाचा ट्रंप ने मचाई थी, उसका खामियाजा चाचा ट्रंप को ही भुगतना पड़ रहा है। उनके यूरोपियन पार्टनर्स का भी आपको पता ही होगा। स्विट्ज़रलैंड ने उनके F-35 का सौदा खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जब उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के ऊपर अचानक टैरिफ लगा दिए। इसी तरह से स्पेन ने भी F-35 का ऑर्डर कैंसल कर दिया। भारत F-35 का, P-8I का, स्ट्राइकर का और जैवलिन्स का, ये सारे के सारे जो पाइपलाइन में थे, सबका इन्होंने कैंसल कर दिया। अब वो पीटर नवारो और स्टॉक बेसेंट वगैरह वहाँ खड़े-खड़े चिल्ला रहे हैं कि साहब कि हम अ, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे, तो वो भी नहीं होगा फिर। तो कह रहे हैं कि साहब ठीक है, तुम उसको भी ले जाओ। सैफ़्रॉन से बात हो रही है, सैफ़्रॉन ये कह रहा है कि साहब कि पहली बार जो है हम वो एयरफ्रेम के हिसाब से इंजन डिज़ाइन करेंगे।
यानी कि तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 में सैफरन इंजन का पदार्पण होने वाला है। अमेरिका अपना GE414 लेकर बैठा रहे। दुनिया में सारे के सारे लोग जो हैं वो मौका ढूंढते हैं, और जब कोई मौका मिलता है तो वो कोई अमेरिका के बहादुर के डर से वो मौका छोड़ नहीं देता। और जिस तरह से अमेरिका बहादुर डर के भागे हैं एक तरह से पुतिन के सामने, उससे ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका बहादुर के नक्शेबाजी का अंत जो है वो शीघ्र होने वाला है। इस तरह की नक्शेबाजियां अब चल नहीं सकती हैं आज के ज़माने में। भारत तो अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाता जा रहा है। भारत के तो मार्केट जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ट्रंप के यहाँ मार्केट लगातार डाउन जा रही है। टेक स्टॉक्स में भारी गिरावट है। इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। तो चाचा ट्रंप कब तक संभालोगे इसको? भारत तो संभाल लेगा। भारत के लोग जो हैं वो बड़े जीवट वाले होते हैं, और वो संकट में तो और भी अच्छे से काम करते हैं, तो वो तो संकट संभाल लेंगे। तुम क्या करोगे चाचा ट्रंप? जो पुतिन ने तुमको जो तमाचा दिया, जिसकी वजह से तुम टॉक्स छोड़ के भाग रहे हो, उससे तुम्हारी क्या इज्जत रह गई? भाड़ में गई तुम्हारी नोबेल पीस प्राइज। छोटा मोटा कोई सऊदी अरब वरब से जाके वो कोई उनका वो ऑर्डर वॉर्डर जो होता है वो ले लो। मोदी जी को तो उन्होंने दे ही दिया है। तुम कहो कि भाई मोदी को दे दिया तो हमको भी दे दो, वो दे देंगे। पीस प्राइस थोड़ा मुश्किल हो गया चाचा ट्रम्प। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।